वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज का प्रश्न आपके लिए होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी VVI। आपको गाइज हर एक बार जो है कि एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो वही प्रश्न का डिस्कस करेंगे हम जो प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। तो देखिए, बहुत सारा इजी प्रश्न है और ये साथ आपका ब्रीथ चैप्टर से प्रश्न है, ठीक है, सर्कल चैप्टर से। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है गाइज कि एक बिंदु ए से, देखिए कहता है कहीं पे एक बिंदु ए ले लीजिए। देखिए थोड़ा सा पढ़िए और फिगर बनाने का प्रयास कीजिए, ऑटोमेटिक आपका प्रश्न हल हो जाएगा। कहता है कि एक बिंदु ए से, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है ए, क्लियर है। कहता है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, कहता है एक वृत्त होगा यहाँ पे ध्यान में रखें, एक वृत्त है यहाँ पे, ठीक है। कहता है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र, कहता है एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। बोल रहा है कि ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है ए, यहाँ पे रख दे, ये जो ए बिंदु है, ये इसका दूरी जो है कि वृत्त का केंद्र से 5 सेंटीमीटर है। तो हम बोले यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, चलिए इसका नाम दे देते हैं वृत्त का केंद्र का नाम ओ, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा, चलिए हम इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींच देते हैं। किसी दिक्कत, इस प्रकार जाते रहेगा, नहीं दिक्कत नहीं चाहिए। तो वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई दिया गया 3 मीटर। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। आगे देखिए क्या कहता है, तो कहता है 3 सेंटीमीटर। ध्यान, कहता है वृत्त की त्रिज्या क्या ज्ञात कीजिए। यानी कि साथियों इसको ऐसे यदि हम टच करवा दे केंद्र से वृत्त को, तो त्रिज्या कहला जाएगा। तो यही चीज बोला क्या होगा, तो हम बोले इसका ए है, ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए से बी दिया गया यहाँ पे 3 और ए से वो दिया गया 5, ठीक है। तो वृत्त, तो ये चीज आपको समझ में आ गया फिगर। और एक बात याद रखना है, जब स्पर्श रेखा जहाँ पे खिंचाता है तो वहाँ पे एक स्पर्श बिंदु बनता है, जैसे यहाँ बना, वो स्पर्श बिंदु जो है वो जो कौन बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इतना सा बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीज देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि दिया है क्या दिया गया साथियों, ए से ओ बराबर 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। और ए से बी बराबर दिया गया 3 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना ओ से बी बराबर वाट, क्लियर है। तो बस जब दो चीज दिया गया रहता है, तीसरा निकालने की बात आएगा तो डायरेक्ट माइंड में ये रखना कि समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए गाइस हमने क्या क्या लिखा, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए इसको थोड़ा सा यदि फिगर को एडजस्ट करें, सीधा करें, तो ये बी आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहे, ठीक है, 90 डिग्री एंगल। ए से बी, तो ए से बी आपका दिया गया 3 और बी से ओ आपको वही त्रिज्या है जो कि निकालना वाट। ए से वो दिया गया 5 सेंटीमीटर। वही चीज यहाँ पे हमने लिखा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्लियर है। तो कर्ण को बोल दिए ए से ओ देखिए। और फिर लंब क्या आपका, लंब ये वाला ए से बी, यहाँ पे से बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार आपका गाइस है क्या, ओ से बी ए स्क्वायर। हाँ, एक बात ध्यान में रखना है, यदि आप ये चीज नहीं भी लिखना चाहते तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बैठाते हैं, कर्ण स्क्वायर कितना दिया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। यहाँ से देखेगा तो 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सब बी कितना दिया गया, यानी लंब क्या गया, ये लंब हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा थीटा के सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आधार ओ सब बी। यही चीज ज्ञात करना है, जिसको त्रिज्या, तो इसको हम एज्यूम कर देते हैं आर। त्रिज्या किससे एज्यूम कर लेना है, आर से, क्लियर है। यहाँ ओ भी बराबर लिख देते हैं आर। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस आर का स्क्वायर, यहाँ पर आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब बोले 25, यहाँ देखिए जब बीच में बराबर है तो याद दीजिएगा, ध्यान में रखिए, यहाँ 25 ये प्लस है पटेगा -9 बराबर आर स्क्वायर, क्लियर है। 25 में 9 घटेगा, देखिए हो सकता है उधर नहीं दिखे, 25 में 9 घटेगा बचेगा तो 16 बराबर आर स्क्वायर, या का चिन्ह दे दीजिएगा, या आर बराबर स्क्वायर है पटेगा तो रूट अंदर 16 का बाहर क्या आ जाएगा 4, तो ये त्रिज्या क्या आ गया 4। तो इस प्रकार से आप पता करके आंसर दे सकते हैं, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो नेक्स्ट दिन मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।